प्रोडक्ट, दोनों के बीच में क्या संबंध रहता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है देखते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों का अनुमान जो है कुल उत्पाद की सहायता से लगाया जा सकता है। एवरेज प्रोडक्ट को हम कैसे निकालते हैं आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई एल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई एल। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एमपी होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टीएल, सॉरी चेंज इन एल। तो लेबर के अंदर कितना चेंज हुआ, अतिरिक्त इकाई लेबर की लगाने से टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा, वो होगा मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। और एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा कि प्रति इकाई लेबर से कितना उत्पादन मिल रहा है, तो वो होगा औसत उत्पादन। तो दोनों के दोनों किससे निकलते हैं, टोटल प्रोडक्शन से निकलते हैं। टोटल प्रोडक्शन से इनको फाइंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो दोनों के बीच में संबंध क्या रहता है, एपी और एमपी के बीच में, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में। तो चलिए देखते हैं। तो ग्राफ की पहले अगर बात करें हम, तो ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस मैंने लिया है, ये वाई एक्सिस पे मैंने लिया है टीपी, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेबर है। इसी तरीके से नीचे वाले ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पे लेबर है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे है आपका एमपी और एपी, दोनों को लिया गया है, एपी को भी और एमपी को भी। तो जो जैसे जैसे टीपी कर्व के अंदर चेंज होता है वैसे वैसे ही एमपी और एपी भी चेंज होते हैं। तो पहले टीपी कर्व देख लेते हैं हम। टीपी यहाँ से तीसरी इकाई तक बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर जो है छठी इकाई तक क्या है कि ये घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद छठी से सातवीं इकाई तक ये अधिकतम होता है, और सातवीं से आठवीं इकाई तक इकाई पे क्या है या फिर आठवीं से आगे भी ये घटना शुरू कर देता है। इसी तरीके से चेंज होता है हमारा टीपी और एमपी में। तो एमपी को अगर देखें तो एमपी क्या है, पहले बढ़ता है फिर घटना शुरू कर देता है, इस तरीके से फिर वो जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव भी चला जाता है। और जो एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट भी क्या है कि बढ़ता है फिर घटना शुरू करता है, लेकिन ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है एमपी और एपी के बीच में, वो देखते हैं हम। तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पाद के बीच में संबंध कैसा पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है जब औसत उत्पाद एपी बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद एमपी भी बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक तेज़ी से बढ़ता है। एमपी क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से। सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज़्यादा रहता है। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि ये कौन सी स्थिति होगी। तो क्या कहा इसने कि जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी साथ में बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पाद की जो बढ़ने की दर है वो औसत उत्पाद से अधिक होती है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ की अगर बात करें तो क्या है कि जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है, और बढ़ने की दर क्या है कि ये ग्रेटर है, यहाँ पे एमपी जो है ग्रेटर है किससे, एपी से ज़्यादा है जब तक दोनों बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जब औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद भी घटता है, परंतु सीमांत उत्पाद के घटने की जो दर है, उत्पाद जो है औसत उत्पाद से अधिक तेज़ी से घटता है। मतलब क्या रहता है कि एमपी लेस देन एपी रहता है रेखा चित्र में। ये जो है ए बिंदु के बाद की स्थिति है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये हमारा जो पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बढ़ने की जो दर है, अब ये ए बिंदु यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो ए के बाद की जो स्थिति होगी वो स्थिति ये होगी जब औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद भी घटता है, लेकिन जो सीमांत उत्पाद के घटने की दर है वो औसत उत्पाद के घटने की दर से ज़्यादा होगी।
तो ये इस तरीके से घटेंगे, दोनों के दोनों इस तरीके से घटेंगे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम तथा स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। रेखा चित्र में ये ठीक बिंदु ए पर है। तो यहाँ पे क्या है कि हम देख लेते हैं कि जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो या स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमने अभी इसमें मान लिया कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे जब दोनों मिल रहे हैं तो ये क्या है कि अधिकतम पॉइंट है ए, तो औसत उत्पाद क्या है जब अधिकतम होता है, अधिकतम पॉइंट ए मान लिया हमने, तो सीमांत उत्पाद भी क्या होता है यहाँ पे औसत उत्पाद के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दोनों बराबर हो जाते हैं, एमपी किसके बराबर हो जाता है, एपी के बराबर हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट रहेगा दोनों के संबंध का। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि औसत उत्पाद सदैव धनात्मक रहता है, एवरेज प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, परंतु सीमांत उत्पाद धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तीनों में से औसत उत्पाद क्या है कि धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी रहता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि टोटल प्रोडक्ट से निकाले जाते हैं। और दोनों के बीच में इस तरीके से 4 पॉइंट में हम इनके संबंध को दिखा सकते हैं, कैसे इनके बीच में संबंध रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर